एक दिन बंदर को एक रहस्यमयी पौधा मिला जिसमें से लगातार नीले रंग का रस टपक रहा था। बंदर से रहा नहीं गया और उसने थोड़ा रस अपने हाथ जैसे ही वह रस चखने के लिए तैयार हुआ, उसकी उंगलियां अचानक नरम पड़ गईं। ये देखकर बंदर घबरा गया और उसने अपनी उंगलियां जोर जोर से हिलानी शुरू की। रस उसकी उंगलियों से झटक कर बांह पर गिर गया और फिर उसकी बांह भी नरम पड़ गई। बंदर ने एक बार फिर जोर से हाथ, जिससे रस उसकी जांघ पर चला गया। इसके बाद की जांघ भी कमजोर हो गई और वह धड़ाम से जमीन पर गिर गया। बंदर की ये हालत देखकर हाथी तुरंत उसकी खिल्ली उड़ाने आ गया। गुस्से में बंदर लड़खड़ाते हुए उठा और हाथी के पास पहुंचा। फिर उसने रस हाथी की टांगों पर फेंक दिया। अगले ही पल हाथी की टांगें भी नरम पड़ गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। बंदर ने यह देखकर जोर जोर से ठहाके लगाए। हाथी को भी गुस्सा आया और उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह अपने भारी शरीर को घसीटते हुए उस पौधे के पास गया, फिर अपनी सूंड से थोड़ा रस लिया और भागते हुए बंदर को निशाना बनाने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही रस उसकी सूंड में गया, उसकी सूंड भी नरम पड़ गई। अब वह क्या करे? उसने एक पत्थर का सहारा लिया और अपनी सूंड को सीधा रखने की कोशिश की। एक बंदर मुश्किल से बच निकला, लेकिन पास की सारी पौधों को नुकसान हो गया। वे सब नीचे झुक गए। बंदर अपनी जीत पर खुश था। तभी एक तोप के गोले ने उसकी पीठ पर हमला किया। बंदर तुरंत गिर पड़ा। इस तरह वे दोनों, बंदर और तोप, एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। इसी दौरान पेड़ पर बैठा एक गिरगिट भी चपेट में आ गया, लेकिन गिरगिट बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने पत्ते पर पड़े पानी की बूंद को उठाया और अपनी जीभ पर रख लिया और इस तरह उसने अपनी जान बचा ली। बंदर को तुरंत समझ में आ गया कि यह तोप पानी से डरती है। उसने पास की खाई को पार करने की योजना बनाई। हाथी ने अपनी सूंड से पत्थर को पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन ज्यादा जोर लगाने के कारण पत्थर सीधे उसकी तरफ लुढ़क आया और उसे और बंदर को कुचल दिया। फिर समझदार हाथी ने अपनी सूंड से हवा भरी और जहाज की तरह उड़ने लगा। वह बंदर को लेकर खाई के पार पहुंच गया और दोनों ने अपनी असली शक्ल वापस पा ली। लेकिन अब एक बड़ा पत्थर पहाड़ से नीचे लुढ़कने लगा। वह सीधे दो मूर्ख अंडों की तरफ जा रहा था, हाथी और बंदर। इस बार बंदर ने तुरंत एक तरकीब सोची। उसने हाथी से कहा कि वह अपनी सूंड से रस को उठाकर निशाना बनाए। हाथी ने ऐसा ही किया, लेकिन निशाना गलती से पास खड़े एक जिराफ पर लग गया। अब बंदर ने खुद को निशानेबाज बनाने का फैसला किया। वह हाथी के साथ मिलकर एक सही निशाना साधने लगा। इस बार उन्होंने रस को सही तरीके से फेंका। उससे पत्थर तुरंत नरम होकर आटे की तरह बन गया। दो मूर्ख अंडे जो खतरे में थे, आखिरकार सुरक्षित बच गए। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी अनजान चीज को बिना सोचे समझे छूना नहीं। एक दिन बंदर को एक रहस्यमयी पौधा मिला जिसमें से लगातार नीले रंग का रस टपक रहा था। बंदर से रहा नहीं गया और उसने थोड़ा रस अपने हाथ, जैसे ही वह रस चखने के लिए तैयार हुआ, उसकी उंगलियां अचानक नरम पड़ गईं। ये देखकर बंदर घबरा गया और उसने अपनी उंगलियां जोर जोर से हिलानी शुरू की। रस उसकी उंगलियों से झटक कर बांह पर गिर गया और फिर उसकी बांह भी नरम पड़ गई। बंदर ने एक बार फिर जोर से हाथ, जिससे